के दौर में जो सिलाब हुआ था इसी तंदूर से निकला था। आज ये है जी मकाम हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद का। इमाम अलैहिस्सलाम बैठ के लोगों के फैसले किया करते थे। यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ये दीवारें देख रहे हैं ना, अभी भी पुराने दौर की बनी हुई है और उनकी ईंटें वही लगी हुई हैं। तो ये क्या चीज है, यहाँ पर कौन सा मकाम है, चल के आपके साथ शेयर करते हैं और इनकी बनावट देखें और माशाल्लाह बहुत ही कमाल की है। तो जी चलते हैं अंदर, आपको इसके बारे में बताते हैं। जी ये है जी मस्जिद कोफा। चलते हैं अंदर, मस्जिद कोफा के जो मनाजिर हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी ये जो दीवारें बड़ी बड़ी आप देख रहे हैं ना, ये मस्जिद कोफा की ही है। मस्जिद कोफा के दरवाजे आप देख रहे हैं, नायाब लकड़ी इस्तेमाल की गई है इनमें, जो किसी को मुयसर नहीं होती। ये जो ज़ियारतगाह होती है अक्सर इस तरीके की लकड़ी ही आपको नजर आती है। माशाल्लाह बहुत ही कमाल की और नायाब होती है। ये चेक करें जी, क्या ही मनाजिर है माशाल्लाह मस्जिद कोफा में। हम पहुंच चुके हैं मस्जिद कोफा, वो मस्जिद जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम खुतबे दिया करते थे और जहाँ वो मकाम जहाँ ज़रबत लगी थी, इमाम शहीद हुए थे, ज़रब लगी थी, वो मकाम भी इसी मस्जिद कोफा में ही है। अच्छा जी, अभी मस्जिद कोफा में है, यहाँ अंबिया के भी मकाम है और एक एक ऐसा मकाम भी है जहाँ हजरत नूह अलैहिस्सलाम का घर हुआ करता था और उसी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के घर में एक तंदूर हुआ करता था। उसी तंदूर में पानी निकलता है जो सिलाब की सूरत में, यहीं से सिलाब शुरू होता है। और हजरत कहा जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी वो भी इसी जगह से बनाई थी। तो चलते हैं, वो आपको साथ शेयर करते हैं, वो मकाम दिखाते हैं। ये मस्जिद कोफा जो है तारीख की सबसे अजीम मस्जिदों में इसका शुमार होता है और ये मस्जिद वही है जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम खुतबे दिया करते थे और अपनी आखिरी आज़ान भी हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने यहीं पर दी थी और ज़रबत का मकाम भी इसी जगह पर है। तो वो चलते हैं, आपको एक एक करके मकाम भी दिखाते हैं और वो ज़रबत वाला मकाम जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को आखिरी वक्त सजदे की सूरत में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम ने ज़रब लगाई थी, वो मकाम भी दिखाते हैं। नमाज का टाइम भी होने वाला है। खुशकिस्मत है हम लोग, हम गुनहगार, कि उस जगह पर आज नमाज अदा करें कि उसी टाइम की, वही सुबह की जहाँ पर मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब ने नमाज अदा की थी। माशाल्लाह आप देखें, हज़ारों की तादाद में यहाँ ज़ायरीन आए हुए हैं, ज़ियारत कर रहे हैं उन मकाम की और नमाजें अदा कर रहे हैं, क्योंकि हर मकाम पर एक अलग से एक अमाल होते हैं जो नमाज पढ़नी होती है। तो वो किस तरीके से है माहौल है मस्जिद का, और ये सामने के इनका ये गुंबद तलाई किसका है, तो ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। पहले सबसे पहले आप मस्जिद कोफा को देखें, किस तरीके का माशाल्लाह यहाँ पर नगरी बस चुकी है, एक माहौल बन चुका है। तो जी चलते हैं आगे, आपको वो मकाम दिखाते हैं। सबसे पहले ये वो मकाम है जहाँ कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जो सिलाब हुआ था इसी तंदूर से निकला था, आज कुएं की सूरत पकड़ चुका है। तो ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह ने जो कश्ती बनाई थी, हज़रत नूह का यहीं पर मकान घर था और यहीं से ही कश्ती बनाई थी। तो और भी मकाम है वो दिखाते हैं। माशाल्लाह यहीं से जो है लोग माशाल्लाह नमाज के लिए वज़ू भी बना रहे हैं, जो माशाल्लाह खुशकिस्मती है जी। अच्छा, इसी मस्जिद कोफा में एक ऐसा मकाम भी है जहाँ इमाम अलैहिस्सलाम बैठ के लोगों के फैसले किया करते थे। ये वो मकाम है और इसी जगह पर 2 रकात नमाज भी पढ़नी होती है जी। सामने मकाम है जी नबी अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। यहाँ पर 2 रकातें नमाज पढ़नी होती है और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम है और इसी के साथ हज़रत जबरील का भी है भाई। अब ये मकाम जो है हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम है और यहाँ पर भी 2 रकात नमाज पढ़नी होती है मालूम में से। और ये वो फरिश्ता जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, उसी का भी मकाम इसी जो है मस्जिद कोफा में आपको मिलता है। अब चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मकाम जो है इसी मस्जिद कोफा। ये है जी मकाम हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और यहाँ पर भी लोग माशाल्लाह नमाज पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी 2-2 रकात हर जगह पर पढ़नी पड़ती है। क्या ही खुशकिस्मती है कि हम वहाँ पर नमाज पढ़ें जहाँ हमारा आखिरी नबी ने नमाज अदा की थी। और क्या ही फजीलत होगी, उस नमाज की बरकत होगी जो मकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम पर पढ़ी जाए। ये मकाम हज़रत मोहम्मद है तो उसी के साथ एक पिलर भी आपको नज़र आता है। ये उसी दौर का बना हुआ एक घड़ी है, तो आपको पता है ये दरमियान में लगा हुआ है, तो इसी के ज़रिए से नमाज का टाइम का पता लगता था कि भाई टाइम अभी क्या हो रहा था। इसको शमसी
घड़ी भी कहा जाता है। ये अंबिया, ये जबरील, हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजर कर यहाँ पर मकाम थे जो नमाज अदा करने के बाद आगे अपना सफ़र किया। आप चलते हैं वो मकाम आपको दिखाते हैं जहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम बैठ के खुतबे दिया करते थे। अच्छा, ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं इतनी खूबसूरत है, ये पहले वाली नहीं है, इसको रिन्यू थोड़ा किया गया है, ऐसा नहीं, लेकिन वो ईंट जो होती है, वो जो बुनियाद होती है, वो पहले वाली ही है। और यहाँ आपको माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत एक नज़र आती है, जिसका आप डिज़ाइन देखें तो पुराने ज़माने का ही रखा गया है। और यहाँ पर ये देखें जी माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत है। ये मकाम है जी नाफिला इमाम अली अलैहिस्सलाम, यहाँ पर नाफिला अदा करते थे तो लोग भी, वो मेहराब वहीं पर है। माशाल्लाह क्या खुशकिस्मत हैं लोग जो यहाँ पर भी उसी मकाम पर बैठ के नमाज अदा करें, नाफिला अदा करें, जहाँ पर मौला कायनात अदा किया करते थे। चलें जी, आपको वो मकाम दिखाते हैं जहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम को सजदे की हालत में ज़रब लगी थी, और वो मस्जिद कूफा की मेन जो अंदर जगह है, वो चल के आपको वो मेहराब दिखाते हैं। भाई दरवाजे देखें माशाल्लाह कितने नायाब और जो है कीमती दरवाजे इस मस्जिद में लगे हुए हैं जी माशाल्लाह। ये है जी मस्जिद कूफा, जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा करते थे और नमाज पढ़ाया करते थे जी माशाल्लाह। और इसी मस्जिद के अंदर अंबिया के मकाम और भी हैं जहाँ आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पर हज़रत नबी अल्लाह जो नूह अलैहिस्सलाम है, उनका मकाम भी आपको मिलता है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी आपके सामने यहाँ मकाम मकाम मिलता है उनका, जहाँ लोग नमाज़ें पढ़ते हैं। यहाँ पर भी जैसे ना नियत करके 2 रकात पढ़ी जाती है नयाबत में। तो यहाँ आपको बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो लकड़ी की इस्तेमाल की गई छत बनाई गई है। अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ ज़रब लगाई गई थी। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम लानती उस खुदा उसकी नस्ल पर लानत करे। देखें वो ये मकाम था, ये वो मेहराब है जी जहाँ मौला कायनात जो है नमाज पढ़ाया करते थे। ये देखें। परदेस में यतीमी सैलाब छा गई है, परदेस में यतीमी सैलाब छा गई है। अच्छा जी, इस मस्जिद में जो मकाम थे वो सब कुछ आपको दिखा लिया। अभी इसी मस्जिद कूफा के साथ कुछ रोज़े भी हैं। वो किन के रोज़े हैं? जैसे ये हो गया, इसके साथ और भी है, यहाँ पर भी है। तो किन के रोज़े हैं वो चल के आपके साथ शेयर करते हैं जी। अच्छा, है तो मस्जिद कूफा के साथ ही, लेकिन जो है अलग कहलाते हैं। और यहाँ पर रोज़ा सबसे पहले जो हमें नज़र आता है वो मुस्लिम बिन अकील के। कौन है मुस्लिम बिन अकील, जिसे सफ़ीर इमाम हुसैन भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम या मुस्लिम बिन अकील। तो जी ये सामने रोज़ा मुबारक है जी उनका। तो ये जो है माशाल्लाह सफ़ीर हुसैन कहलाते हैं। उसकी वजह यही है कि जब इमाम हुसैन मदीने से निकलने लगे तो सबसे पहले जब कूफे वालों ने ख़त भेजे थे, तो इमाम ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा था कि कूफिया ने जो ख़त लिखे हैं इनके बारे में तहकीक करो, क्या वाकई मुझे बुला रहे हैं या फ़कत बातें हैं। तो उस वक्त हज़रत मुस्लिम बिन अकील यहाँ पर आए थे कूफा में, तो कूफा में ही इनकी शहादत है। क्योंकि अक्सर कूफी जो है ख़त लिख कर फिर कहने लगे कि हमने बुलाया भी नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर इब्न ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जो है दारुल अमारा, जो हज़रत अली के घर के करीब है, अभी तो वहाँ फ़कत ईंटें ही बाकी हैं, वो दारुल अमारा इब्न ज़ियाद ख़त्म हो गया, वहाँ से हज़रत मुस्लिम बिन अकील को जो है नीचे फेंका गया, जो उसके बाद जो है कूफे की गलियों में फहराया गया। तो उसकी हज़रत मुस्लिम बिन अकील की लाश को, यही वो मज़लूम है जो सफ़ीर हुसैन कहलाते हैं। और खुदा ने मकाम ये दिया कि लाखों करोड़ों आवाम यहाँ पर आती है और मुस्लिम बिन अकील के रोज़े पर ज़ियारत करती है और हाज़िरी देती है जी। इसी मुस्लिम बिन अकील के रोज़े के साथ एक ऐसे बंदे का रोज़ा मुबारक भी है जो मर्द मुजाहिद कहलाता है। यानी उमवी ख़ानदान को ख़त्म करने वाले का नाम मुख्तार सक़फ़ी है। ये है जी माशाल्लाह, आपको मुख्तार सक़फ़ी का रोज़ा नज़र आता है तो खुदा ने इतनी इज़्ज़त और मकाम दिया अहले बैत के साथ मोहब्बत का, और दुश्मन अहले बैत को ख़ात्मा करने का ये सिला दिया माशाल्लाह। ये देखें, ये सामने आपको
مختار سقفی کے آپ نے کافی سیریال دیکھا ہوگا، وہ ڈرامہ جو بنایا گیا تھا، وہ جو بنایا گیا تھا کس طریقے سے چن چن کے انہیں دشمن اہل بیت کا جو ہے نیست و نابود کرتے ہیں، یہ وہ مختار سقفی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں نے خط لکھے تھے، فقط ایک ہی بندہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ جو ہے ساتھ دیا، وہ کون ہے؟ ہانی بن عروہ۔ اس کا روزہ بھی اسی مسجد کوفہ کے ساتھ ہی ملتا ہے، جہاں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے جو ہے خدا جب کسی کو عزت دینا چاہے تو کس طرح سے نوازتا ہے۔ یہ بحر کا حصہ ہے جی، مسجد کوفہ سے بحر کا، لیکن ابھی ایک ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اٹیچ ہی ہے، تو ہم دوسرا نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ سامنے ہے جی ہانی بن عروہ، ماشاءاللہ ان کا روزہ مبارک ہے جی، یہ ہے جی سامنے ہانی بن عروہ کا روزہ مبارک۔ جسے خدا عزت دینا چاہے تو اس طریقے سے عزت دیتا ہے۔ ایک ہی بندہ تھا جو مسلم بن عقیل کی میزبانی کی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، مشکل وقت میں، مشکل دور میں یہی ساتھ دینے والا تھا، تو خدا نے اتنی عزت دی پھر۔ السلام علیکم یا عبد الصالح۔ یہ ہانی بن عروہ کوئی عام شخص نہیں، امام علیہ السلام کا جانثار ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے، جو جنگ صفین میں امام علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یہ ہے جی مسجد کوفہ، جو سب سے پرانی اور قدیمی مسجد کہلاتی ہے، اور تاریخ میں بہت ہی زیادہ اس کا جو ہے احترام اور مقدس مسجدوں میں شمار ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کچھ اس طریقے کی یہ مسجد بنی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں انہوں نے بنائی تھی، اس کے بعد جو ہے حضرت نوح علیہ السلام، جو طوفان کے بعد جو ہے یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ 17 ہجری قمری جو ہے یہاں پر مسلمان عراقی جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر کوفے کا جو ہے مرکز بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہاں مرکز بنتا ہے اور یہاں پر جو ہے نماز وغیرہ پڑھاتے تھے، اور یہ سب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کی جو تاسیس ہے وہ جو ہے شہر کوفہ جو سعد ابن ابی وقاص ہے ان کی اور جو ہے سلمان فارسی کے کہنے پر بنائی گئی تھی۔ تو اس میں کہا جاتا ہے پرانی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ مقدس ہے، اور یہاں پر کافی، جیسے میں نے کہا کہ انبیاء کے بھی مقام ہے، جہاں یہاں گزرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر نماز بھی ادا کی، جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام بھی، حضرت جبرائیل، حضرت آدم، اور اسی جگہ پر مقام ہے حضرت علی علیہ السلام کا، جہاں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے، اور اسی جگہ پر وہ مقام بھی ہے جہاں تندور ہوا کرتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کا، اور یہیں سے کشتی کا سلسلہ بھی شروع ہوا اور سیلاب کا بھی، اور اسی پر جو دوبارہ آ کے ختم بھی ہو گیا۔ وہ مقام بھی دکھایا جہاں ضرب لگی تھی حضرت علی علیہ السلام کو، جو مسجد کوفہ کے اندر ہے۔ ابھی بیٹھتے ہیں، کچھ ٹائم رہتا ہے، نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، نماز بھی وہیں پڑھیں گے۔ اشہد ان علیا امیر المؤمنین ولی اللہ۔ اچھا جی، اذان آپ نے سنی، وہی اذان اسی مسجد میں، لیکن دینے والے کوئی اور۔ ماشاءاللہ جی، الحمدللہ نماز پڑھ لیے صبح کی اسی جگہ پر جہاں امام علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو جی یہاں پر ریسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ چل دیں گے پھر دوبارہ نجف کی طرف۔ تو یہ تھی مسجد کوفہ، جس کا اسلام میں بڑا ایک عظیم مرتبہ ہے، تو ایک بڑا مقام ہے۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا کرتے ہیں اینڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ التماس سے دعا، خدا حافظ۔